नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आस्था की कहानियां में। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनते हैं मां कात्यायनी की पावन कथा। ओम देवी कात्यायन्यै नमः, यानी कि ओंकार के जैसे निर्मल, पवित्र और निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा और शुभ दृष्टि हम पर सदा बनी रहे। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों में छठा स्वरूप है मां कात्यायनी। इनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, ज्योतिर्मय और दिव्य है। 4 भुजाओं वाली मां कात्यायनी के दाहिने हाथ की ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में है, जिससे भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद मिलता है। नीचे की भुजा वर मुद्रा में है, जिससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाईं भुजाओं में एक हाथ में चमकती हुई तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। मां का वाहन सिंह है, जो शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार एक महर्षि हुए जिनका नाम था कथ। उनके वंश में महर्षि कात्य और फिर उनके गोत्र में जन्मे आर्षि कात्यायन। आर्षि कात्यायन अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और तपस्वी थे। उनकी हृदय की गहरी इच्छा थी कि देवी भगवती स्वयं उनकी पुत्री बनकर जन्म ले। इस उद्देश्य से उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि समस्त देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः देवी भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्होंने कात्यायन आर्सेयजा आर्षि के घर पुत्री रूप में अवतार लिया। इसी कारण वे कात्यायनी कहलाईं। आर्षि ने अपनी दिव्य कन्या का लालन पालन बड़े प्रेम और श्रद्धा से किया। यह बालिका असाधारण तेज और दिव्यता से युक्त थी। उधर पृथ्वी और देवलोक में असुरराज महिषासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। महिषासुर को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को परास्त कर उसने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सूर्य सभी देवता भयभीत होकर छिपने लगे। तब समस्त देवगण भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे। तीनों देवों ने अपना अपना तेज मिलाकर एक दिव्य स्त्री का निर्माण किया। उनके तेज से उत्पन्न हुआ स्वरूप इतना प्रकाशमान था कि दिशाएं चमक उठी। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र भी उन्हें अर्पित किए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, यमराज ने गदा, हिमालय ने सिंहवाहन और कमल दिया। इस प्रकार देवी पूर्ण शस्त्रों से सुसज्जित हुई। महर्षि कात्यायन ने इन दिव्य देवी की सर्वप्रथम पूजा की। तभी से यह स्वरूप कात्यायनी कहलाया। जब महिषासुर को देवी के प्राकट्य का समाचार मिला तो वह क्रोधित होकर विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में आया। देवी और महिषासुर के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य। वह रूप बदल बदल कर देवी को छलने की कोशिश करता, परंतु मां कात्यायनी प्रत्येक बार उसके रूप का भेदन कर देती। अंत में जब महिषासुर भैंसे के रूप में छल करने आया, तब मां ने उसके ऊपर चढ़कर त्रिशूल से उसका वध किया और उसके गले पर तलवार से प्रहार कर उसका अंत कर दिया। इसी कारण मां महिषासुर मर्दिनी नाम से विख्यात हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है कि ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की इच्छा की थी। इसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन में मां कात्यायनी का व्रत रखा। वे यमुना के तट पर प्रतिदिन स्नान करती और बालुका रेत से देवी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करती। वे कहती, हे मां कात्यायनी, हम कृष्ण को अपने पति रूप में पाना चाहती हैं। हमारी मनोकामना पूरी करो। उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर मां कात्यायनी ने उनकी कामना पूर्ण की। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि लाल और सफेद रंग के वस्त्र पहनकर मां की पूजा करना शुभ होता है। मां को शहद अति प्रिय है, इसलिए शहद या शहद से बनी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, गंगा जल से आचमन कर मां का ध्यान करें, धूप दीप प्रज्वलित करें, रोली अक्षत चढ़ाएं और लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा और मां की आरती करें। मां का मंत्र है ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्त को अद्भुत शक्ति, आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मां कात्यायनी की कथा हमें यह सीख देती है कि सच्चे संकल्प और दृढ़ भक्ति से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। आर्षि कात्यायन की तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि जब मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करता है तो परम शक्ति स्वयं उसकी झोली में आकर बैठ जाती है।
इसी प्रकार महिषासुर के विनाश की कथा हमें यह संदेश देती है कि चाहे अहंकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। तो यह थी मां कात्यायनी की विस्तृत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आस्था की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।